हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी यानी संविधान से टॉप 80 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि पिछले कई एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट पर तक बने रहेगा। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? देखिए, भारतीय संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ डैश में? देखिए, भारतीय संविधान यह लागू हुआ था, सही आंसर है ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 में। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। और भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? तो भारतीय संविधान यह बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को और इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, सही आंसर है ऑप्शन ए सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक रूप में पिछड़ों यानी EWS को आरक्षण देने हेतु संविधान में किन अनुच्छेदों को सम्मिलित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 15 क्लॉज 6 में और अनुच्छेद 16 क्लॉज 6 में दिया गया है। देखिए, आर्थिक रूप से पिछड़ों यानी EWS को आरक्षण देने हेतु संविधान के अनुच्छेद 15 क्लॉज 6 और अनुच्छेद 16 क्लॉज 6 के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। और यह 103वें संविधान संशोधन द्वारा EWS को आरक्षण प्रदान किया गया है और इसके अंतर्गत EWS वर्ग 10% आरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? सही आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 1956 में। देखिए, आज़ादी के बाद भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में हुआ था, जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत भारत को भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्टि है डैश? सही आंसर है ऑप्शन डी समता का अधिकार में। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था डैश? सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, मौलिक अधिकारों में संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में समाप्त कर दिया गया था और इसको अनुच्छेद 300A में डाला गया है और यह वर्तमान में कानूनी अधिकार है। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? देखिए, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब है, सही आंसर है ऑप्शन ए सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? देखिए, नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यह प्रस्तुत किया था, सही आंसर है ऑप्शन डी 13 दिसंबर 1946 में। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? सही आंसर है ऑप्शन बी
तीसरी बैठक में, देखिए 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? देखिए संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति थे, सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्रैंक एंथोनी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी डैश। देखिए प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी, सही आंसर है ऑप्शन ए, 24 अगस्त 1946 को। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, कुल 12 अधिवेशन हुए थे। मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई की सरकार में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का निर्माण किन किन अंगों से होता है? देखिए भारतीय संसद का निर्माण होता है, सही आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति द्वारा। संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? देखिए संघीय मंत्रिपरिषद यह उत्तरदायी है, सही आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक संसद की सबसे बड़ी समिति है? देखिए संसद की सबसे बड़ी समिति है, सही आंसर है ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति। देखिए संसद की संसदीय समितियों में सबसे बड़ी 30 सदस्यों वाली समिति प्राक्कलन समिति है, जिसके सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं और इसका अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का सेवाकाल होता है? देखिए उपराष्ट्रपति का सेवाकाल होता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 वर्ष। देखिए अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का सेवाकाल 5 वर्ष होता है, किंतु कार्यकाल समाप्त होने के पहले भी वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पदावधि पूर्ण होने से पूर्व अपने पद से हटाया जा सकता है डैश। सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में धन विधेयक को कौन पारित करता है? देखिए भारत में धन विधेयक को पारित करता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, अध्यक्ष यानी स्पीकर। देखिए भारत में धन विधेयक को अध्यक्ष यानी स्पीकर पारित करता है और संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री बनने हेतु व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? देखिए भारत में प्रधानमंत्री बनने हेतु व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, सही आंसर है ऑप्शन ए, 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, किस विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, गैर धन विधेयक पर। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है डैश। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है, सही आंसर है ऑप्शन डी, संसद द्वारा। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है डैश। सही आंसर है ऑप्शन ए, विधायी शक्ति है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है डैश। देखिए भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है, सही आंसर है ऑप्शन बी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 28 जनवरी 1950 में। देखिए भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था, जबकि इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत 26 जनवरी 1950 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर
भारत की संसद का नियंत्रण होता है और संसद की सहमति विशेष रूप से विनियोग यानी अप्रोप्रिएशन बिल पारित करके ही संचित निधि से धन निकाला जा सकता है। हालांकि संसद इस पर निगरानी करती है और अंतिम प्राधिकरण विनियोग अधिनियम के माध्यम से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोई भी व्यक्ति कितने समय तक बिना संसद का सदस्य रहे मंत्री का पद धारण कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 माह तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था का अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को डैश। देखिए, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं तथा सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? सही आंसर है ऑप्शन डी, चतुर्थ अनुसूची यानी चौथी अनुसूची है। देखिए, संविधान की चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन का प्रावधान है और यह आवंटन प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 63 में। देखिए, अनुच्छेद 63 के तहत भारत का उपराष्ट्रपति होगा जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कितनी भी बार। भारत की आकस्मिकता निधि पर किसका नियंत्रण होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति का। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? देखिए, संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन को। देखिए, संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता ग्रेट ब्रिटेन को माना जाता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जन्मदाता संयुक्त राज्य अमेरिका को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यायपालिका को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? देखिए, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति यह निहित होती है। सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार भारतीय संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 312 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है डैश। देखिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। सही आंसर है ऑप्शन ए, दल बदल प्रतिरोधी विधायन से। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है डैश से। देखिए, भारतीय संविधान का भाग 16 यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन डी, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से है। निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, अनुच्छेद 226 धन विधेयक की परिभाषा इसमें उल्लेख नहीं है और अगर बात करें धन विधेयक की परिभाषा तो धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 110 में है।
नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान प्रदत्त किया गया है भारतीय संविधान के डैश में? सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 44 में। देखिए अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है डैश में? सही आंसर है ऑप्शन सी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है डैश से? देखिए राष्ट्रपति शासन यह लागू किया जा सकता है। सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। देखिए अनुच्छेद 356 में राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध यह प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर दिया जाना चाहिए डैश? सही आंसर है ऑप्शन बी 6 माह में। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। भारत के राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 60 में। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी 65 वर्ष। किस संशोधन ने अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह से बदल दिया? सही आंसर है ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। राष्ट्रपति शासन के तहत राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी संसद के द्वारा। कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य के राज्यपाल को किसी अपराधी को क्षमादान देने या उसकी सजा कम करने का अधिकार देता है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 161 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 19। आपातकाल की घोषणा को संसदों द्वारा कितने समय के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन ए 1 महीने के भीतर। अगला क्वेश्चन है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान इसमें है? सही आंसर है ऑप्शन बी 6ठी अनुसूची में। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? देखिए 12वीं अनुसूची यह संबंधित है। आंसर है ऑप्शन ए नगर पालिकाओं से। 12वीं अनुसूची यह 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ी गई थी। संघीय संसद में शामिल है डैश? देखिए संघीय संसद में शामिल है। सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? देखिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है? देखिए अनुच्छेद 75 यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री की नियुक्ति से। अगला क्वेश्चन है, भारत में वास्तविक कार्यकारी शक्ति निहित है डैश में? देखिए भारत में वास्तविक कार्यकारी शक्ति या निहित है। सही आंसर है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ का संवैधानिक प्रमुख कौन है? भारतीय संघ का संवैधानिक प्रमुख है। सही आंसर है ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति। संघीय कार्यपालिका में शामिल है डैश? देखिए संघीय कार्यपालिका में शामिल है। सही आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी। नीति निर्देशक सिद्धांत गैर न्याय संगत है जिसका अर्थ है डैश? सही आंसर है ऑप्शन बी उन्हें किसी भी अदालत में लागू नहीं किया जा सकता है। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 39A। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 48A किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन सी। देखिए 42वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 48A यह संबंधित है पर्यावरण का संरक्षण और सुधार से।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी से सुरक्षा की गारंटी देता है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 22। संविधान का कौन सा अनुच्छेद डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए राज्य शब्द को परिभाषित करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 36 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 368। भारत में किसे सार्वजनिक खजाने का संरक्षक भी कहा जाता है? देखिए, भारत में सार्वजनिक खजाने का संरक्षक कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र बुलाता और स्थगित करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। देखिए, राष्ट्रपति यह प्रधानमंत्री के परामर्श से संसद के सभी सत्र बुलाता है और स्थगित करता है, और इस प्रक्रिया के संबंध में प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति निर्णय लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी 131। भारत के राष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पहले पद से हटाने के लिए किसकी सिफारिश अनिवार्य है? सही आंसर है ऑप्शन डी संसद के दोनों सदनों की। देखिए, भारत के राष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पहले पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों की सिफारिश अनिवार्य है, और यह प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है, और इसके लिए संसद के किसी भी सदन में एक प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए है, भारत के संविधान को किस भाषा में लिखा गया था? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा है, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।